लिए गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला गुरुग्राम से सामने आया है। फारूक नगर में रेड के दौरान व्यापारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। दुकानों से करीब 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। पनीर के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। पलवल के हथीन से फारूक नगर पहुंचा था ये मिलावटी पनीर और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। और जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सारा पनीर जो है अब जब्त कर लिया गया है। गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग का ये एक्शन देखने को मिला है और जरूरी हो जाता है जिस तरीके से लोग गलत चीजें सेल कर रहे हैं इसका सीधा प्रभाव लोगों की सेहत पर पड़ता है। फारूक नगर में रेड के दौरान अब व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानों से करीब 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। सभी को नष्ट कर दिया गया। पनीर के सैंपल को लैब में जांच के लिए भिजवा दिया गया है। जांच की जाएगी। और पलवल के हथीन से फारूक नगर पहुंचा था ये मिलावटी पनीर और इसी दौरान फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की और वहां पर सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद जांच के लिए भेज दिया गया है। करीबन 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है और लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। देखा जाता है कुछ दुकानदार अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और एक कार्रवाई होना बेहद जरूरी है क्योंकि सीधे तौर पर इनको सबक मिल सके और इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे। दोबारा से मिलावटी चीजों की बिक्री ना की जाए, इन पर रोक लग सके। और अब ये फूड विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। उसके सैंपल लिए गए हैं और भी दुकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है कि किन किन चीजों में मिलावट देखी जा रही है क्योंकि अब त्योहारी सीजन है तो देखा जाता है त्योहारों में पनीर की बिक्री भी ज्यादा हो जाती है। घरों में पनीर बनाया जाता है और भी हम बात करें, हम मिठाइयों की बात करें, हम फल की बात करें, कई चीजों में मिलावट देखने को मिलती है। अब इसी बीच अभी कार्रवाई देखने को मिली है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए अब गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है। जिस तरीके से मिलावटी चीजें देखने को मिलती है और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जरूरी भी हो जाता है क्योंकि सीधे तौर पर जो खिलवाड़ किया जाता है वे आम जनता के साथ किया जाता है। देखिए, बिल्कुल त्योहार के इस महीने में कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आएंगे क्योंकि अब खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से भी लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है कि सभी जो दुकानें हैं मिठाइयों की वहां से सैंपल एकत्रित किए जाए और चाहे पनीर हो चाहे मिठाइयां हो उसमें इस तरह की मिलावटें नजर आती हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से विभाग की तरफ से लगभग 2000 केजी जो पनीर जो कि नकली पनीर था उसको पकड़ा है और किस तरह से लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, किस तरह से यूं कहें कि ये जो जहर परोसा जा रहा था और छोटे से मुनाफे के लिए किस तरह से ये लोग इस गोरख धंधे को चला रहे थे। इन तमाम पहलुओं के बीच सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई और वहां से नकली पनीर बरामद किया गया। इसके अलावा वो तमाम सामग्री भी वहां से बरामद की गई जिससे पनीर बनाया जाता था और न केवल बनाया जाता था बल्कि उसको आसपास के इलाकों में चाहे गुरुग्राम हो चाहे दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में उसको सप्लाई किया जाता था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता था क्योंकि एक तरह से यूं कहें कि एक ऐसा जहर परोसा जा रहा था कि जो धीरे धीरे लोगों को मौत की तरफ लेकर जा सकता था। जी देखिए देवेंद्र, इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। दुकानदार अपने फायदे के लिए मिलावट करते हैं। बात अभी कुट्टू के आटे की करें तो कुछ दिनों पहले कुट्टू के आटा खाने से कई लोग बीमार हुए थे। मिलावट देखने को मिली थी। जब जब त्योहारी सीजन आता है तब तब ये इस तरीके की खबरें भी देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से ये अब पनीर में भी मिलावट देखने को मिली, अब देखा जाता है मिठाइयों में भी मिलावट देखने को मिलती है। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल अगस्त से लेकर दिसंबर तक अंत तक ये जो इस तरह के गिरोह हैं वो लगातार तत्पर रहते हैं, इस बात को लेकर सक्रिय रहते हैं और इस तरह के गोरख धंधे को और
बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन है। त्योहारों का तमाम जो त्योहार हैं, चाहे हिंदू हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, उनके त्योहार इन्हीं 3 से 4 महीनों में सबसे ज्यादा आते हैं। और यही कारण है कि इस दौरान मिठाई की भी डिमांड बढ़ जाती है और खोआ, पनीर, इन तमाम पदार्थों की जो मांग है वो बढ़ जाती है। और यही कारण है कि इस मौके का फायदा पाकर इस तरह के गोरख धंधा चलाने वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं और नकली पनीर हो, पनीर खोया हो या फिर मिठाइयाँ हों, वो तमाम नकली चीजें मार्केट में बेचते हैं सस्ते दामों पर और एक मुनाफा कमाने के चक्कर में किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, ये एक बड़ा उदाहरण है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल 2000 के करीब ये पनीर है वो जब्त किया गया है और सैंपल के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग दुकानें हैं आसपास की, वहां से भी सैंपल एकत्रित किए गए हैं और उन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विभाग को इस तरह की सतर्कता चाहिए और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सतर्कता से काम करना पड़ेगा और लोगों को भी इस चीज से बचना होगा कि वो इस बात को जाने कि जहां सस्ता खोया है, पनीर मिल रहा है, तो उसको बिल्कुल पहले जांच लें कि वो नकली है या असली है, क्योंकि मार्केट में बड़े ही सस्ते दामों पर पनीर बेचा जा रहा है और लोग इसी को ध्यान में रखते हुए जब रेट कम होते हैं तो उस दुकान से ज्यादा खरीदते हैं। लेकिन वो किस तरह से नकली पनीर के रूप में एक जहर परोस रहा है, ये देखने वाली बात है। और इसको लेकर लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी इस जिम्मेवारी को समझना होगा कि इस तरह की चीजों से बचे। दूसरी तरफ विभाग को भी सतर्कता से काम करना होगा, तभी जाकर इस तरह के लोगों पर नकेल कसी जा। बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, मैं बात करूंगी, जब जब कार्रवाई देखने को मिलती है तो और व्यापारियों में भी हड़कंप मच जाता है, एक डर का माहौल होता है। तो जरूर बीच बीच में कार्रवाई होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, क्या सामान सही बेचा जा रहा है या नहीं। जी देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि हम समय समय पर चेकिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त इतने जो ये दिसंबर और जनवरी से पहले के जो महीने हैं, यूं कहें कि अगस्त और दिसंबर के बीच का जो महीने हैं, इन तमाम 2-3 महीने में जो त्योहार हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि इस दौरान मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे खोया और पनीर की डिमांड बढ़ती है। लेकिन उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो बहुत कम है इसका उत्पादन और यही कारण है कि इस वक्त का मौके का फायदा उठाया जाता है। जो नकली पनीर और खोया बनाते हैं वो लोग इसी बीच अपने इस जहर को लोगों के बीच मार्केट में परोसते हैं। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विभाग को निश्चित तौर पर सतर्क नजर आना चाहिए और जगह जगह सैंपल लेकर उनको तुरंत जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, जिससे कि इसकी पुष्टि हो सके कि कौन सा नकली और कौन सा असली पनीर और खोया है। जी देवेंद्र, देखिए, आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप बारीकी से हर चीज को देखते हैं, हर खबर हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लगातार मिलावट को लेकर, मिलावट पर अब कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से गुरुग्राम में कार्रवाई देखने को मिली है। जी जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है। फरूखनगर में रेड के दौरान व्यापारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदारों की तरफ से भी कुछ अपनी बातें रखी गई, उनसे जब सवाल जवाब किए गए तो सैंपल लिया गया, वहां से सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है और दुकानों से करीब 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है और पनीर के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। कुछ मुनाफे के लिए सीधे तौर पर जो खिलवाड़ किया जाता है, ये आम जनता के साथ किया जाता है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों मिलावट की जाती है। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनमानस सबसे ज्यादा परेशान होता है, सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब जब त्योहारी सीजन देखने को मिलता है तो इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले देखने को मिले हैं। खाद्य विभाग का एक्शन देखने को मिला है, कार्रवाई देखने को मिली है। जब जब देखा गया कि कितनी बार देखा गया है कि सामान जब्त किया जाता है मिलावट के लिए और लगातार जो है धीरे धीरे करके जहर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, सस्ते दामों में सामान बेचा जाता है, मिलावटी सामान देखने को मिलता है।
आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। खाद्य विभाग और सीएम फ्लाइंग कार्रवाई में जुट गई है, क्योंकि अब त्योहारी सीजन आ चुका है, अब दिवाली आने वाली है। अब जो लगातार ये कुछ दिन आने वाले हैं नवंबर तक, तो ये लगातार हमें त्योहार देखने को मिलते हैं, इन चीजों की बिक्री बढ़ जाती है। तो अब दुकानदारों को शय मिल जाता है, व्यापारियों को शय मिल जाता है, वे मिलावट करने लगते हैं क्योंकि उनके सामान की बिक्री ज्यादा होती है। अब लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि वे सामान कहां से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं। हमारे साथ पहले भी लगातार देवेंद्र जुड़े हुए थे, एक बार मैं फिर से देवेंद्र के पास जाऊंगी। देवेंद्र, आप अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब लगातार जो विभाग है वो काम दावा कर रहा है कि हम जगह जगह से सैंपल एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दुकानें हैं और गुरुग्राम में जो खाद्य आपूर्ति विभाग के इंचार्ज हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पास 3 जिलों का चार्ज है। तो निश्चित तौर पर अकेले गुरुग्राम में ही एक अधिकारी पर किस तरह से वो सैंपल ले पाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो जिले हैं वहां से भी, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा खपत है, और यही कारण है कि मिठाइयों की लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और अब दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है और एक एक कंपनी में हजारों की संख्या में जो डब्बे हैं मिठाइयों के वो जाते हैं। तो इस दौरान ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपूर्ति बहुत कम होती है, लेकिन कहाँ से उसकी पूर्ति की जाएगी, कैसे मार्केट में इतनी मिठाइयां आ रही हैं, कैसे खोया आ रहा है, कैसे पनीर आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उत्पादन के आधार पर यदि लगाया जाए हिसाब तो उत्पादन बहुत कम है और उसकी जो यहाँ पूर्ति की जा रही है, जो डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिमांड के दौरान जो यहाँ से बिक्री होती है वो किस आधार पर हो रही है, क्योंकि उसमें की पहचान कर नहीं पाते हैं कि वो असली है या नकली है। और यही कारण है कि अब नवरात्रों में इस तरह की चीज देखने को मिली कि कूटू का आटा लोग खा रहे थे, वो बीमार पड़ गए, अलग अलग जगहों से इस तरह की जानकारी आई। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस त्योहार के सीजन में इस तरह की चीजें सामने आती है, लेकिन विभाग को कोई ऐसा पुख्ता कदम उठाने चाहिए जिसपे इससे नकेल कसी जा सके, क्योंकि ये छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है कि किसी व्यक्ति के खाने में इस तरह से खेल करना। क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, व्यक्ति खा रहा है, उसको भोजन है उसका, और भोजन में जहर परोसा जाए, निश्चित तौर पर एक बड़ा यूं कहें कि बड़ा ये ग्रोह है जो इस तरह के काम कर रहा है। अलग अलग जगह जाकर ये काम करे जा रहे हैं और मेवात और पलवल के आसपास से सबसे ज्यादा नकली पनीर और खोया है। और यही कारण है कि इस वक्त मार्केट में ये सामान देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी पहचान किस तरह से होगी ये विभाग को भी सुनिश्चित करना होगा, लोगों को जिससे जागरूक किया जा सके। और लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि जहां सस्ता खोया पनीर मिल रहा है उससे लेने से बचें, क्योंकि मार्केट में इस वक्त इस तरह के जहरीले पनीर और खोया की जो मार्केट है, मार्केट में उसे ज्यादा परोसा जा रहा है। देवेंद्र, देखिए सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, आखिर आम जन की क्या गलती है? उनको क्या पता किसमें क्या मिलावट है? तो इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता को तो नहीं पता ना खरीदते समय कि सामान में मिलावट है, क्योंकि हर बार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। आपने भी जिक्र किया, अभी हाल ही में दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में देखा गया था कुट्टू के आटे में मिलावट की गई थी, 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। बात में दिवाली की करूं, बात में होली की करूं, हर त्योहार पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, हर बार मिलावट का सामान सामने आता है। तो इसमें आम जनता की क्या गलती है? देखिए, बिल्कुल आम जनता इसमें बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि किस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि विभाग की एक जिम्मेवारी है कि वो अलग अलग जगहों से जो मुख्य तौर पर जो दुकानें हैं मिठाइयों की, जहां पनीर बेचा जा रहा है, चाहे वहाँ खोया बेचा जा रहा है, तो उन जगहों पर जाकर उनके सैंपल एकत्रित किए जाए और समय समय पर, क्योंकि कानूनी तौर पर और विभागीय आधार पर ये कहा जा सकता है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन सैंपल एकत्रित करने चाहिए, लेकिन विभाग की तरफ से जो सैंपल्स हैं वो इस मौसम में आके किए जाते हैं। और यही कारण है कि अब सीएम फ्लाइंग और विभाग के साझेदारी में जो रेड की गई उससे ये बरामदगी हुई। और ये तो एक दुकान से 2000 किलो मिला है, ना जाने कितनी गुरुग्राम के अंदर इस तरह की दुकानें हैं जो इस तरह की सप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की मार्केट में इस सामान को बेच रहे हैं, जहर को बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई भी नहीं, कार्रवाई के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि समय समय पर वहां
वहां से सैंपल लिए जाए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस इलाके में इस दुकान पर आपको सही सामान मिल पाएगा। क्योंकि लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, लोगों को जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों को जानकारी नहीं दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान सीधे तौर पर नजर आएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने सही कहा, कार्रवाई होनी चाहिए और आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।